हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस का 9 पार्ट लेके आए हुए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग मार्क का संबंध है। एग मार्क का जो संबंध होता है फ्रेंड्स, वह किससे होता है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, या संसाधन से, या उत्पादन से। तो फ्रेंड्स, जो एग मार्क होता है उसका संबंध होता है गुणवत्ता से। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा ए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो जो आर्सेनिक होता है इसके द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक से जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और टेट एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। यह कब पारित किया गया था फ्रेंड्स? यह पारित किया गया था 1972 में। यह पारित किया गया था 1972 में। इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा सी पर। फ्रेंड्स, हम इसके जो है राइट ऑप्शन ही बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि इतना सारा पढ़ेंगे ना तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग खुद अपना कैलकुलेशन करके आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप लोगों से कितने क्वेश्चन बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स किम्वड़न। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? किम्वड़न कहा जाता है। दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारे देश के किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह जो लिए गए हैं फ्रेंड्स, यह लिए गए हैं यूएसएसआर से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ध्रुव तारा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो ध्रुव तारा है वह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है उत्तरी तारे को। किसको कहा जाता है? उत्तरी तारे को। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा ए, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, यह भी याद रखना है। तो यह किया गया था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। तो हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा बी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। फूलों की घाटी, तो फ्रेंड्स फूलों की जो घाटी है वह है उत्तराखंड में। राइट ऑप्शन जो हमारा जाएगा डी पर जाएगा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य में जो अस्थियां होती हैं कितनी होती हैं? तो यह होती हैं फ्रेंड्स, एक मनुष्य में जो अस्थियां होती हैं वह होती हैं 206।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस जो है इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यह है फ्रेंड्स एम्स्टर्डम में। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान, ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा, जल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और NADP का क्या होता है? अपचयन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वह रहेगा हमारा ए, जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो देखिए LPG है ना, LPG का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, यह जो है हमारे घरों में पाई जाती है। ठीक है, जिससे हम खाना बनाते हैं LPG से। ठीक, तो यह इसका किस संदर्भ में सत्य नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं किस संदर्भ में सत्य नहीं है। एक मिनट, चलिए किस संदर्भ में यह सत्य नहीं है तो देख लेते हैं। देखिए यह एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, यह उच्च ऊष्मीय मान है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। ठीक है, तो जो LPG का जो है वह सत्य नहीं है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो LPG मीथेन उत्सर्जन नहीं करता, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा डी पर। ठीक है, तो यह सत्य क्या है? यह एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, और यह उच्च ऊष्मीय मान का है। ठीक है, यह नीले रंग की ज्वाला से जलने वाला है। तो ये राइट है। ठीक है, और इसका जो असत्य क्या है, जो सत्य नहीं है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो LPG से मीथेन उत्सर्जन नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ठीक है, तो यह जो है बुक जो है वह किसने लिखी थी? ठीक है, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। तो यह किसकी रचना है फ्रेंड्स? यह जो रचना है यह है हमारी प्रजातियों की उत्पत्ति से संबंधित डार्विन की, चार्ल्स डार्विन। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा बी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मकर रेखा है, तो फ्रेंड्स मकर रेखा किसको कहते हैं? कितने डिग्री पर रहती है जो मकर रेखा रहती है? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वह रहेगा हमारा राइट ऑप्शन सी पर। ठीक, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा 23.5 डिग्री साउथ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है हमारा हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। तो भारतीय संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वह रहेगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए फ्रेंड्स, जो पुष्कर मेला है कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो पुष्कर मेला इतना पता है कि राजस्थान में आयोजित किया जाता है, लेकिन कहाँ किया जाता है राजस्थान में? यह किया जाता है फ्रेंड्स, पुष्कर मेला जो है राजस्थान में किया जाता है। और यह कहाँ किया जाता है? यह आयोजित किया जाता है अजमेर में। ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ पर होता है? अजमेर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित किरणों
परावैंगनिक किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ठीक है, तो जो परावैंगनिक किरण है फ्रेंड्स, कौन सा अधिक हानिकारक है परावैंगनिक किरणों में? तो यह जो हानिकारक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, UVC, अल्ट्रा वायलेट रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैव मंडल का अजैविक घटक। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, जैव मंडल का अजैविक घटक हमने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था कि जो जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, जैव मंडल के दो घटक होते हैं। ठीक है, एक जैविक होता है, एक अजैविक होता है। जैविक घटक में क्या होता है? जीवन होता है, ठीक है, जीवन होता है। और अजैविक घटक में क्या होता है फ्रेंड्स? जीवन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसका जो अजैविक घटक नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स, अजैविक घटक इसके नहीं है। ठीक, तो देखिए जैसे प्रोटीन है, मृदा है और फास्फोरस, ये इसके अजैविक घटक है। ठीक है, लेकिन जैविक घटक क्या है? कवक। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वह जाएगा हमारा सी पर। तो अजैविक घटक नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर देते हैं क्वेश्चन नंबर 20, गिर सेर परियोजना अवस्थित है। देखिए फ्रेंड्स, गिर जो सेर परियोजना अवस्थित है वह है हमारे गिर जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वह कहाँ पर है? गुजरात में। तो गिर सेर परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। WWF से आशय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। तो WWF है, WWF से क्या मतलब होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है फ्रेंड्स वह है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वह जाएगा हमारा सी पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गंगा नदी निकलती है। फ्रेंड्स, गंगा नदी निकलती है, तो ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है? यह निकलती है फ्रेंड्स गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो एक एजेंसी है वह प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा हमारा बी पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यह जो है प्रदूषण से संबंधित है, प्रदूषण के मापन से। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए फ्रेंड 24 पर आ गए। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ पर है ये पूछा गया है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। यह भी पूछा जा सकता है कि कोटोपैक्सी कैसा ज्वालामुखी है? जागृत ज्वालामुखी है। अब कहाँ पर अवस्थित है यह कोटोपैक्सी? तो यह है फ्रेंड्स एंडीज में अवस्थित है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में है, किस नाम से जानी जाती है? तो यह जो जानी जाती सांगपो नदी जानी जाती है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है सांगपो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में, ठीक है, तो जहाँ घास भूमि है उस क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं वो कौन होते हैं? तो घास भूमि में जो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं फ्रेंड्स वह होते हैं मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी जो होते हैं उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, ठीक है, वायुमंडल का जो प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, तो मतलब पृथ्वी तल के सबसे निचला जो हिस्सा होता है वायुमंडल का, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल का जो निचला हिस्सा होता है जो पृथ्वी तल के पास होता है, नज़दीक होता है, उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए समताप मंडल में जो क्या है फ्रेंड्स, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, मध्य मंडल को बोलते हैं ठंडा, सबसे ठंडा स्थल पाया जाता है मध्य मंडल को, सबसे ठंडी परत होती है मध्य मंडल। ठीक, और जो आयन मंडल में क्या होती है, जितने जो तरंग वगैरह होती हैं, रेडियो तरंग वगैरह वहाँ प्रक्षेपित होती हैं, वह आयन मंडल में होती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र परिषद में कुल 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर है? 29। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो है अवस्थित है, यह जो है राजस्थान में अवस्थित है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा राजस्थान। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स सबको पता होगा कि पारिस्थितिकी में जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वह हमारा सूर्य है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, यह पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, और जितने भी मेरे फ्रेंड भाई लोग हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।